बुक देख रहे हैं, ये मामूली बुक नहीं है। ये जो बुक है इससे बाहर जीके क्वेश्चन नहीं आएगा रेलवे में, मान के चलिए आप। और देखिए, आपको पढ़ना ही है प्रीवियस ईयर, आप यहाँ आकर देखिए, आपको सीरीज बाय सीरीज मिलेगा। मानते हैं कि आपको बहुत सारा जानकारी होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखते होंगे, इसको जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए, गिरफ्तारी किया जाता है तो 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होता है कि आपको आवागमन छोड़ के, मान लीजिए आपको दिल्ली ले जाना हो तो दिल्ली ले जाने में ही 15-20 घंटा लग जाएगा, तो ये आवागमन छोड़कर ही क्या किया जाएगा कि वो जोड़ा जाएगा 24 घंटा। 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित होना होता है, आवागमन छोड़कर। मान लीजिए कहीं दूर जाना है, 2 दिन लगे, तो पता चलेगा 24 घंटा तो वहीं बीत गया, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा है कितना घंटा, 24 घंटा आवागमन छोड़कर। आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटा। अनुच्छेद क्या कहता है इसके सुरक्षा के रूप में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, देखिए छोड़कर, उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटे के अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो क्या कह देंगे, 2009। क्या हो जाएगा आपका, 2009 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, सांसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में क्या हो गया था, लागू हो गया था दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद कौन सा, 21A में दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। कौन सा संशोधन, 86वें, कब, 2002। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने वर्ष के लड़का, 6 से 14 वर्ष के लड़के को, बच्चे को, ठीक है, बच्चे को यानी कि स्टूडेंट को क्या करना है, मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो कह देंगे संपत्ति का अधिकार शामिल अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 31 था उसी में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर बदल दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो अब जानते हैं भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार है। पूरा भाग के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, जाकर उसको देखिएगा जरूर। टोटल आपका पॉलिटी का प्रीवियस ईयर जितना रेलवे में पूछा हुआ है यूथ कंपटीशन का, सब के सब क्या किया गया है, इसमें बताया गया है। भारत के कारखाने में, भारत में जो कारखाना होता है, ठीक है, उसमें रोजगार का अनुमान आयु कितना होना चाहिए? ठीक है, तो ये समझिए। देखिए कारखाना में, देखिए कारखाना में कम से कम 14 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। 14 वर्ष से कम होगा दोस्तों तो अनुच्छेद कौन सा लग जाएगा, 24। तो 24 आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से है? तो आप जानते हैं, ये तो बता ही दिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, 14 वर्ष आ गया कारखाना वाला। कारखाना वाला आप व्याख्या भी देख सकते हैं, अनुच्छेद 24 आपको समझाए हैं। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को, जो 14 वर्ष से कम बच्चा है उससे आप वो भारी काम नहीं करवा सकते, जैसे कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं, उसी के बारे में क्या था, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कारखाने के रोजगार के प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फिर रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आप बता देंगे भाग 3। भाग 3 क्या है, गोपनीयता के मतलब मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया है। 57 भी वही आ गया। ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। देखिए गोपनीयता, गोपनीयता फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए कितना बार आया हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है, एनटीपीसी में, जेई में, हर जगह आया हुआ है। वही चीज है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो क्या कह देंगे, मौलिक अधिकार। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के
किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, तो कह देंगे 12 से 35। 12 से 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकार कहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है उसी के बारे में बताया है। ज्यादातर क्या है, हमारे अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमारे अधिकार है, आपके अधिकार जो होता है, व्यक्तिगत जो अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। वो क्या आता है? 12 से 35 के बीच अनुच्छेद आता है। ठीक है, यानी कि मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ध्यान देना है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 35 से 12 से 35 तक में किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा, ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको हिंदी में दे देता है मैग्ना कार्टा, लिख देता है, अंग्रेजी में भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो अब बता देंगे कौन सा। निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। ठीक है, समझिएगा, भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जज वाली सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार में बताया। पीठ ने कहा, मतलब कि जो पीठ था, जो बैठे थे, उन्होंने कहा निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है? हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बता देंगे कौन सा नहीं है। देश की रक्षा। देश की रक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि आर्टिकल 51A, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 तथा समानता का अधिकार समानता का क्या देता है? 14 से 18 समानता। अब 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16, 17, ये सब आपको मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार देता है 14 से लेके 18 तक। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बता देंगे, वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के गारंटी नहीं देता है? तो कह देंगे व्यवसाय का अधिकार गारंटी नहीं देता है, स्वाधीनता का अधिकार देता है, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन कौन सा होता है? आप जानते हैं 25, 27, 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। समानता का अधिकार 14 से 18 अभी देखे हैं आप। व्यवसाय का अधिकार की गारंटी नहीं देता है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को व्यवसाय का अधिकार का गारंटी नहीं देता है। भारतीय संविधान के कुल कितने अधिक मौलिक अधिकार हैं? 6। बार बार याद रखिएगा, 6। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शब्दावली अर्थ क्या है? तो कह देंगे आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि मान लीजिए आपको कोई बंदी कर लिया, ठीक है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? रीट कर सकते हैं। रीट क्या आता है? 32 अनुच्छेद 32 आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में रीट डाला जाता है। ठीक है, याचिका, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? परमादेश रीट क्या होता है? आप बता देंगे परमादेश रीट जो है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है, सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना क्या है? परमादेश। मैं आदेश देता हूं। परमादेश का मतलब क्या होता है? मैं आदेश देता हूं, ध्यान रखिएगा। परमादेश रीट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधि उपचार या कोई कानून रास्ता हो प्राप्त न हो। इस रीट के द्वारा किसी लोक पद के पद अधिकारी को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे और कर्तव्य को पालन को सुनिश्चित करे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान अनुच्छेद 32, अभी हम आपको बताए हैं 32 के बारे में, जो कि रीट होता है, याचिका होता है। कोई सरकारी आदमी काम नहीं कर रहा है तो आप रीट डाल सकते हैं। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और वही रीट आप डाल सकते हैं हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 226। तो 226 याद रखिए और 32 याद रखिए। 32 से क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226, दोनों के तहत क्या होता है? रीट जारी करते हैं, याचिका देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह रीट का नाम बताइए जिसके तहत
अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आकार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है, तो कहेंगे बंदी प्रत्यक्षकरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इतना होता है, इससे न्यायालय का 5 रीट होता है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये आपको 5 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी के लिए अनुमूलन है? तो आप कह देंगे 17 नंबर अनुच्छेद। देखिए समानता का अधिकार में क्या बताए थे आपसे? 14 से लेकर 18, इसी में 17 आता है। उसको कहते हैं क्या? अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला, खत्म। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में क्या किया जाता है? किसी भी रूप में आचरण का प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 16 क्या होता है? अवसर की समानता। जो अवसर की समानता है, कंपटीशन एग्जाम में सबको समान दिया जाए। 18 क्या होता है दोस्तों? 18 होता है उपाधियों का अंत। जो उपाधि है उसको अंत कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो देखिए संपत्ति को अधिकार, मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। तो क्या कहेंगे? 44वें संविधान संशोधन 1978 जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, निम्न में से किस संसाधन के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षकरण का रीट जारी करने का आदेश है? तो क्या कह देंगे? दोनों, माने कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो आर्टिकल 132 और उच्च न्यायालय बोले तो आर्टिकल 226। आपको ध्यान रखना है। अगला, भारत के संविधान के डैश है में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद, अभी समानता का बात आ गया। मैंने समानता को बताया है 4 से 18। ठीक है, 4 कहता है कानून के समक्ष सभी समान हो। 15 के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या है 15? क्या नस्ल, जाति, धर्म, इसमें भी समान। ही ना कहे कि वो दूसरा जाति का है, ए इधर आओ, तो भाई जाति का वो फलाना ठिकाना है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। ठीक है, 14 क्या है? कानून के समक्ष सभी समान। और 16 क्या है? आप जानते हैं अवसर की समानता। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। तो देखिए अल्पसंख्यक हमने आपको बताया है 29 और 30। 29 और 30 क्या है? ये अल्पसंख्यक के बारे में बताया है। किसके बारे में? अल्पसंख्यक के बारे में बताया है। 25 से लेकर 28 तक क्या बताया है? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यक मतलब मान लीजिए कहीं पे हिंदू कम है तो वो हिंदू क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। कहीं पे मुस्लिम कम है तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएगा। कहीं पे सिख कम है तो वहां पे सिख अल्पसंख्यक हो जाएगा। उसकी भी सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए क्या बनाया गया है? 29 से लेकर 30 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय उस कार्य करने के लिए हकदार अधिकारी? तो वो वही है क्या? अधिकार परीक्षा। आपको ध्यान रखना है। वो 5 बार बार रिपीट करिए। बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, निषेध और उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। आपको ध्यान रखना है। यह याचिका है जिसके माध्यम से अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार पर, किस शक्ति के तहत काम किया या निर्णय लिया। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार के लागू कराने के लिए जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारी के सहित किन्हीं प्रयोजन के लिए जारी करता है। देखिए क्या है अधिकार परीक्षा जो है, आपका अधिकार है किसी अधिकारी से पूछने का कि आप किस अधिकार पे एक काम किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो क्या कह देंगे? अनुच्छेद नंबर 20। क्या है? दोष सिद्ध से संरक्षण। मान लीजिए आपको दोष आ गया कि आप मतलब कि कानून के अंडर में आ गए, तो आप क्या कर सकते हैं? कानून जा सकते हैं। वो जैसे समझिए यहाँ पे अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में
संरक्षण कौन देता है? अनुच्छेद 20 देता है। बस इतना ध्यान रखिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? अभी देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया है, तो आपको पता है शोषण के विरुद्ध 23 से लेकर 24 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, मतलब 23 कहता है किसी मानव की तस्करी नहीं करना है। ठीक है, और 24 कहता है किसी छोटे से बच्चे को 14 वर्ष से कम है तो उसे बड़ा खतरनाक काम जैसे कि फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है, तो 24 हो गया। तो क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध क्या हो गया? अधिकार हो गया। आपको पता है 14 से 18 क्या है? समानता है। 19 से 20 फंडामेंटल वो है स्वतंत्रता। ठीक है, 25 से 28 हमने बार बार बताया है क्या? आपका धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार क्या है? तो बता देंगे 0 से 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा क्या है? अधिकार है बच्चे को पढ़ने का। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002। आपको ध्यान रखना है 6 से लेकर 16। ठीक है, 0 से थोड़ी 6 से। मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, कि प्रतिषेध। अब देखिए मानव का व्यापार अभी हम बताए हैं क्या? 23। ठीक है, मानव का व्यापार। ठीक है, जबरन काम कराना, मान जबरदस्ती किसी से काम करा रहे हैं। ठीक है, बेगारी जैसे होता था पहले, कोई पैसा लेता था जबरदस्ती काम कराया जाता था। ठीक है, वो सब बधुआ मजदूरी ये सब बंद हो गया। अनुच्छेद 23। और 24 क्या है? 14 वर्ष से कम के बच्चे से काम नहीं कराना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु, फिर वही आ गया जहां लोग गया 14 वर्ष से कम, क्या होगा? अनुच्छेद 24 भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार में आता है। अब देखिए भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या है? तो क्या देंगे? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। मतलब संपत्ति का जो अधिकार था वो क्या कर दिया गया है? जो संपत्ति है आपके पास, कोई सरकार को काम करना है, आप कहेंगे नहीं हम नहीं देंगे जमीन, ठीक है, तो उसको हटा के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। वही चीज बताया जा रहा है। कौन सा संशोधन? 44वें संशोधन। देखिए निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून के किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो कह देंगे विधि के समक्ष, आर्टिकल नंबर 14। विधि के समक्ष सबको समान देखा जाएगा, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, भाग नंबर 3 में आएगा जो कि मौलिक अधिकार में आता है। देखिए अनुच्छेद 14 आ गया कि नहीं आ गया? इसके अंदर समानता के समक्ष समान, मानिए कानून के समक्ष सभी को समान देखा जाएगा, है कि नहीं? देखिए ये था आपका वीडियो, क्लियर है दोस्तों? आगे नेक्स्ट वीडियो आपके जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।